अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका सुबह ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रहता है, हत्ता कि आपने कुछ खाया भी नहीं होता, तो उसके लिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुबह की ज़्यादा शुगर लेवल की आम वजूहात क्या हैं और उन्हें कैसे आसानी से और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के कम कर सकते हैं। आपको इस बात को समझने से पहले ये पता होना चाहिए हमारे जिस्म में क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये शुगर ज़्यादा हो रही है। जिसके बाद आपके लिए अपना ब्लड शुगर लेवल कम करना काफ़ी आसान हो जाएगा। सबसे पहले ब्लड शुगर क्या है? जब आप कोई भी खुराक खाते हैं जिसमें निशास्ता ज़्यादा होता है, जिस तरह ब्रेड, आलू या चावल वगैरह हैं, इनका स्टार्च या निशास्ता हमारे मैदे में जाके टूट के ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है, जो खून में जाके ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। जब ये शुगर लेवल ज़्यादा होता है तो लबलबा से हार्मोन इंसुलिन पैदा होता है, जो उसी ग्लूकोज को खून से खुलियों में ले जाता है, जिससे ताकत मिलती है और बाकी ज़रूरी काम होते हैं और खून का ग्लूकोज लेवल दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है या जिस्म में चर्बी ज़्यादा हो जाती है या हम ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें स्टार्च ज़्यादा होता है, तो ग्लूकोज का लेवल खून में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा इंसुलिन पैदा होती है। एक वक्त आता है इंसुलिन भी अपना काम सही नहीं कर पाती, जिसे आसान अल्फाज में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसकी वजह से फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये फिर खुद से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ आर्गन्स के साथ लगना शुरू हो जाती है। ये ज़्यादा ग्लूकोज खून की रगों से पूरे जिस्म में जाता है, जिससे फिर मसाइल पैदा होते हैं। सोजिश होती है, आसाबी खुलिये ख़राब होते हैं, खून की रगें ख़राब होती हैं और इसी तरह के दूसरे मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह से जिल्द में झुर्रियाँ और एक्नी वगैरह होना शुरू हो जाती हैं। आपके ज़ख्मों में जरासीमों की ग्रोथ बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा शुगर उसके लिए खुराक का काम करती है। इससे दिल, गुर्दे, जिनसी सेहत मतलब हर चीज़ मुतासर होती है। इसलिए इसे कम करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जब ये शुगर बार बार और बहुत ज़्यादा रहती है तो एक वक्त आता है कि लबलबा भी उतना इंसुलिन नहीं बना पाता कि उसे कंट्रोल कर सके। तभी आपके ब्लड शुगर लेवल के असल और ज़्यादा मसाइल शुरू होते हैं। इस सारे अमल के होने में कई साल लग सकते हैं और जब आप चेक करते हैं तो रिजल्ट नॉर्मल आता है। और जब लबलबा का काम सही नहीं हो पाता तब आपको सही पता चलता है कि शुगर हो गई है। इनिशियली जब इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, इंसुलिन भी ज़्यादा बनती है और ब्लड शुगर लेवल भी खास हद तक ज़्यादा होता है, तो आप प्री डायबिटिक हो जाते हैं, जिसकी रीडिंग 5.7 से 6.4% HbA1c हो सकती है। अगर ये मज़ीद ब्लड शुगर लेवल बढ़ता जाता है तो टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है, जिसमें HbA1c लेवल 6.5% या इससे ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे कि वीडियो के मुताबिक सवाल ये पैदा होता है कि सुबह के वक्त ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा क्यों होता है, जबकि आपने कुछ खाया भी नहीं होता, तब ये शुगर कहाँ से आ रही होती है। पहले आप इस बात को समझें कि सुबह का हाई ब्लड शुगर असल में है क्या और इसकी क्या वजूहात हैं। देखिए, अगर आप रात को अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं तो आपकी रीडिंग फॉर एग्जांपल 105 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आती है, लेकिन सुबह यह रीडिंग 135 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे पहुंच जाती है, जिसकी दो बड़ी वजूहात हो सकती हैं। इसकी पहली और आम वजह डॉन फिनोमेना होती है। देखें, जब आप कुछ खाते हैं तो उससे ग्लूकोज बनता है, जिसमें से कुछ आपके जिगर में जाके ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर हो जाता है। जब आप रात को सोते हैं और कुछ नहीं खाते तो आपका ब्लड शुगर लेवल कम होना शुरू हो जाता है और जिस्म में सुबह होने तक मुख्तलिफ हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन या कार्टिसोल वगैरह हैं। और इसी वजह से जिगर में स्टोर ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज में तब्दील होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म में उतना ताकत पैदा हो जाती है कि हम अपना दिन शुरू कर सकते हैं, जबकि कुछ खाया भी नहीं होता और आप सही से हरकत कर सकते हैं। किसी किस्म की कमजोरी नहीं होती, एक्टिव होते हैं। अगर कुदरती तौर पे ये प्रोसेस ना होता तो शायद सुबह उठने की ताकत भी ना होती। और ये हर किसी में एक नॉर्मल प्रोसेस है कि हर किसी का जिगर सुबह ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बना लेता है, जिससे हम दिन शुरू करते हैं। जब शुगर लेवल ज़्यादा होता है तब लबलबा से इंसुलिन पैदा होती है, जो ग्लूकोज लेवल को कम करने के साथ जिगर में ग्लाइकोजन को तोड़ने से भी किसी हद तक रोकती है। आमतौर पे सेहतमंद लोगों में जिगर से ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज का बनना कम हो जाता है, लेकिन जिन लोगों में हाई ब्लड शुगर का मसला होता है, जैसे डायबिटिक हैं, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला होता है और साथ में जिगर भी किसी हद तक रेजिस्टेंट हो चुका होता है और जिगर से ग्लाइकोजन टूटती रहती है और ग्लूकोज लेवल खून में बढ़ता रहता है
और यही वजह होती है सुबह के वक्त ब्लड ग्लूकोज लेवल के हाई होने की, जिसे डाउन फिनोमेना कहते हैं। दूसरी बड़ी वजह जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहता है वो सोमोगी इफेक्ट होता है, जो कि एक थ्योरी है कि किस तरह रात में लो ब्लड शुगर लेवल की वजह से सुबह के वक्त खून में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है। इसमें होता कुछ इस तरह से है कि रात के दरमियाने हिस्से में आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है, जिसे कुदरती तौर पे जिस्म ज्यादा करने की कोशिश करता है ताकि जिस्म को ताकत मिलती रहे, वाइटल फंक्शंस सही से होते रहें और जिस्म जिंदा रहे। आम लोगों में ये नॉर्मली इतना ज्यादा नहीं बढ़ता क्योंकि इंसुलिन भी अपना काम कर रही होती है, जबकि डायबिटिक या प्री डायबिटिक में ये शुगर लेवल काफी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सुबह की ब्लड ग्लूकोज लेवल की रीडिंग ज्यादा आती है, जिसे सोमोगी इफेक्ट कहते हैं। जब शुगर ज्यादा होती है तो उसकी कुछ खास अलामात हो सकती हैं, जिसमें पहली ये है कि सोते हुए बहुत ज्यादा पसीना आता है और जब सुबह उठेंगे तो आपका बिस्तर, आपके कपड़े गीले महसूस होते हैं। दूसरी, सोते हुए बहुत बुरे डरावने ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। तीसरी बड़ी अलामत यह होती है कि जब आप सुबह जागते हैं तो सर में शदीद किस्म का दर्द महसूस होता है। अब सुबह ब्लड शुगर ज्यादा होने की दो वजूहात हैं और आपको उनका पता होना जरूरी है क्योंकि दोनों का इलाज मुख्तलिफ है, जिसका पता करना भी आसान है। आपने करना यह है कि रात को 3 से 4 के दरमियान कोई 4-5 रातें अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करें। जाग के चेक करना पड़ेगा या फिर ब्लड शुगर मॉनिटर अगर लगा हुआ है तो वहां से देख सकते हैं, जो कि हमारे मुल्कों में अक्सर नहीं है। और अगर ये नॉर्मल आता है या हाई है तो सुबह की जो ब्लड शुगर होती है वो डाउन फिनोमेना से होती है। लेकिन अगर ये ब्लड शुगर लेवल 3 बजे कम है तो ये सोमोगी इफेक्ट की वजह से हो सकता है। हाउ टू मैनेज? ये मॉर्निंग ब्लड शुगर लेवल को सही रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर ये काफी अरसे तक रहता है तो जिस्म में मसाइल पैदा होते हैं। देखिए, अब अगर स्मोगी इफेक्ट की वजह से है तो जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर उसकी डोज को कम करेगा और ये भी कह सकता है कि रात को सोने से पहले कुछ खा के सोया करें, या फिर डॉक्टर मेडिसिन भी चेंज कर सकता है जो ब्लड शुगर को बहुत ज्यादा कम कर रही होती है। अब अगर किसी को डाउन फिनोमेना की वजह से ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होता है तो उस सूरत में सबसे पहले आपको शाम में खुराक के खाने का तरीका तब्दील करना होगा। जैसे शाम को सिर्फ कोशिश करें प्रोटीन रिच फूड खाएं, जैसे मछली, मुर्गी, गोश्त वगैरह है, और ब्रेड, नूडल, चावल या आलू या इस तरह की दूसरी स्टार्ची चीजें खाने से परहेज करें। दूसरी चीज, आप अपना डिनर जल्दी कर लें। रात को ज्यादा लेट खाना ना खाएं, कोशिश करें मगरिब से पहले खा लें और रात में थोड़ा बहुत खाना भी मना होता है। तीसरी चीज, इसमें आप ये कर सकते हैं कि 2 बड़े चम्मच सेब के सिरके के लेके पानी के 1 गिलास में मिक्स करें और इसे शाम के खाने के वक्त इस्तेमाल करें। इसे कोशिश करें शुरू में थोड़ी मिकदार से शुरू करें, जैसे सिर्फ 1 चम्मच लें और अगर जिस्म बर्दाश्त कर लेता है तो उसके बाद इसकी डोज को बढ़ाते जाएं। इस ब्लड शुगर को मैनेज करने में सबसे बुरा काम आप ये कर सकते हैं कि ब्रेड और फास्ट फूड खा के अपनी शुगर को खराब कर सकते हैं, जिनसे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और डाउन फिनोमेना की वजह से इजाफा और ज्यादा हो जाता है। शाम के खाने के बाद थोड़ी सी वॉक करें, जैसे सिर्फ 30 मिनट की वॉक कर लें, काफी है। इस तरह करने से खाने में से हासिल होने वाली ज्यादा शुगर कम हो जाएगी, जिससे मॉर्निंग ब्लड ग्लूकोज लेवल को सही रखना आसान हो जाएगा। याद रहे, रात में कोई सख्त वर्जिश नहीं करनी, जिससे बाद में नींद में मसाइल होते हैं। आखिरी चीज, आप अपनी नींद को बेहतर करें क्योंकि खराब नींद से हार्मोन्स खराब होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन और कार्टिसोल वगैरह हैं, जिससे ब्लड शुगर के बढ़ने का खतरा ज्यादा हो जाता है। तो ये था बहुत ही आसान तरीका जिससे आप हाई मॉर्निंग ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रख सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।